तो दोस्तों, ये नया मार्जिन प्लेज सिस्टम क्या है? शेयर बाजार में आम निवेशकों के लिए नियम बदलने वाले हैं। अब ये ब्रोकर की ओर से मिलने वाले मार्जिन का लाभ नहीं उठा सकेंगे। जितना पैसा ये अपफ्रंट मार्जिन के तौर पर ब्रोकर को देंगे, उतने के ही शेयर खरीद सकेंगे। इसे लेकर कई शेयर ब्रोकर आतंकित है कि वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। आइए समझाते हैं क्या है ये नया नियम और आपकी ट्रेडिंग को किस तरह से ये प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है एंजल ब्रोकिंग ने। अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहां दोस्तों, आपको पहला साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकिंग चार्जेस ऑफ फ्लैट 20 रुपीज पर डील, और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये दोस्तों आपके एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन सा स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब है दोस्तों यह है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो दोस्तों, देर ना करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले ये मार्जिन क्या है। अभी शेयर मार्केट की भाषा में अपफ्रंट मार्जिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शब्दों में से एक है। ये वो न्यूनतम राशि या सिक्योरिटी होती है जो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले निवेशक स्टॉक ब्रोकर को देता है। तो दोस्तों, वास्तव में ये राशि या सिक्योरिटी बाजारों की ओर से ब्रोकरेज से अपफ्रंट वसूली जाने वाली राशि का हिस्सा होती है। ये इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग से पहले वसूली जाती है। इसके अलावा दोस्तों, स्टॉक्स में किए गए कुल निवेश के आधार पर ब्रोकरेज हाउस भी निवेशक को मार्जिन देते थे। ये मार्जिन ब्रोकरेज हाउस निर्धारित प्रक्रिया से तहत तय होती थी। इसे ऐसे समझिए कि निवेशक ने 1 लाख रुपए की स्टॉक्स खरीदे हैं, इसके बाद भी ब्रोकरेज हाउस उसे 1 लाख से ज्यादा की स्टॉक्स खरीदने की अनुमति देते थे। अपफ्रंट मार्जिन में 2 मुख्य बातें शामिल होते थे। पहला वैल्यू एट रिस्क यानी कि BAR, और दूसरा है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी कि ELM। इसी के आधार पर किसी की निवेशक की मार्जिन भी तय होती है। अब तक क्या है मार्जिन लेने की प्रक्रिया? मार्जिन 2 तरह की होती है। एक तो कैश मार्जिन, यानी आपने जितना पैसा आपको ब्रोकर को दिया है उसमें कितना सरप्लस है, उतने के ही ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। दूसरी है स्टॉक मार्जिन। इस प्रक्रिया में ब्रोकरेज हाउस आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और क्लियरिंग हाउस के लिए प्लेज मार्क हो जाती है। इस सिस्टम में यदि कैश मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग में कोई नुकसान होता है तो क्या होता है दोस्तों, क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क किए स्टॉक को बेचकर उसका राशि वसूल कर सकता है। अभी दोस्तों, नया सिस्टम में किस तरह से अलग होगा? सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग को नए सिरे से तय किया है।
अब तक प्लेज सिस्टम में निवेशक को भूमिका कम और ब्रोकरेज हाउस की ज्यादा होती थी। वही कई सारे काम निवेशक की ओर से कर लेते थे। अब ये नया सिस्टम में स्टॉक्स आपके अकाउंट में ही रहेंगे और वहीं पर क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क कर देगा। इससे ब्रोकर के अकाउंट में स्टॉक्स नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, मार्जिन तय करना आपके अधिकार में रहेगा। प्लेज ब्रोकर के फेवर में मार्क हो जाएगी। ब्रोकर को अलग डीमैट अकाउंट खोलना होगा इसके लिए। तो दोस्तों, ये डीमैट अकाउंट का नाम होगा टीएमसीएम क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट। यहां पे दोस्तों टीएमसीएम यानी ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर। तो दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस को ये एक नया अकाउंट खोलना होगा। तब ब्रोकर को इन सिक्योरिटी को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फेवर में रिप्लेस करना होगा। तब आपके खाते में अतिरिक्त मार्जिन मिल सकेगी। अभी दोस्तों, यदि मार्जिन में 1 लाख रुपए के कम का शॉर्टफॉल रहता है तो उसमें 0.5% की पेनल्टी लगेगी। इसी तरह अगर 1 लाख से अधिक का शॉर्टफॉल पर 1% की पेनल्टी लगेगी। यदि दोस्तों लगातार 3 दिन मार्जिन शॉर्टफॉल रहता है या 1 महीने में 5 दिन शॉर्टफॉल रहता है तो पेनल्टी 5% हो जाएगी। अभी दोस्तों, नया व्यवस्था में आज खरीदो कल बेचो यानी कि बीटीएसटी का क्या होगा? तो दोस्तों, आप जब जानते हैं शेयर मार्केट में बीटीएसटी एक प्रचलित टर्म है। अब निवेशक आज किसी शेयर को खरीदता है और दूसरे ही दिन उसे बेच देता है। नया नियम में यह प्रक्रिया बदलने वाली है। यदि अगले ही दिन आपको स्टॉक बेचना है तो दोस्तों आपको बीएआर प्लस ईएलएम मार्जिन चाहिए होगी। यदि 1 लाख रुपए का रिलायंस स्टॉक आपने आज खरीदा, आपको उसे बेचने के लिए 22,000 रुपए की मार्जिन कल आपको अकाउंट में रखने ही होगी। तो ब्रोकरेज ने इसका भी रास्ता निकाला है। यदि आपने आज कोई शेयर खरीदा और उसका पूरा भुगतान ब्रोकर को दिया है तो भी ब्रोकर एक्सचेंज को बीएआर प्लस ईएलएम ही चुकाएगा। इससे आपके पास अगले दिन उस स्टॉक को बेचने के लिए पर्याप्त मार्जिन होगी। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने रिलायंस खरीदा, ब्रोकर बीएआर प्लस ईएलएम के तौर पर 22,000 रुपया ब्लॉक करेगा और रिपोर्ट करेगा। इस तरह अगले दिन 1 लाख रुपये का रिलायंस बेचने के लिए बचे हुए 78,000 में से आपको मार्जिन मिल जाएगी। बीटीएसटी ट्रेडर्स की अनुमति देने के लिए कुछ ब्रोकर्स ने यह रास्ता निकाला है, लेकिन वो उन्हीं स्टॉक्स पर उपलब्ध है जिन पर बीएआर प्लस ईएलएम 50% से कम है। क्योंकि टॉप 1,500 स्टॉक्स की बीएआर प्लस ईएलएम 50% से कम है, इस वजह से बीटीएसटी संभव हो सकेगा। इसका निवेशकों की क्या फायदा होगा? सेबी का नया नियम लाना पड़ा क्योंकि प्लेज किए जाने वाले स्टॉक्स का ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ओनरशिप को लेकर दिक्कतें थी। कुछ ब्रोकर्स ने इसका दुरुपयोग किया। क्योंकि स्टॉक्स निवेशक की डीमैट खाते में ही रहेंगे, ब्रोकर इन सिक्योरिटी या स्टॉक का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। एक क्लाइंट का स्टॉक को प्लेज कर दूसरे क्लाइंट को मार्जिन बढ़ाना उनके लिए संभव नहीं होगा। मौजूदा प्लेज सिस्टम में स्टॉक्स ब्रोकर के कोलैटरल अकाउंट में होते थे, इसलिए उस पर मिलने वाले डिविडेंड, बोनस, राइट्स आदि का लाभ ब्रोकर उठा लेता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सारे सिक्योरिटी पर प्लेज की अनुमति होगी, क्योंकि कुछ ब्रोकर एक्सचेंज से अनुमति होने के बाद भी कई सिक्योरिटी पर प्लेज स्वीकार नहीं करते थे। अभी दोस्तों, निवेशकों की क्या नुकसान है? भारत में आमतौर पर स्टॉक्स को सेटलमेंट में 2 दिन लगते हैं, यानी आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में उसे आने में 2 दिन या T+2 लग जाते हैं।
इसी तरह स्टॉक्स बेचने पर आपका क्रेडिट अकाउंट में पहुंचने में भी 2 दिन लग जाते हैं। यदि आपने 1 लाख रुपए की शेयर बेचे और उसी दिन कुछ और खरीदना चाहते हैं तो नहीं खरीद सकेंगे। आपको प्लेज करना होगा और मार्जिन लेनी होगी। अब तक ब्रोकर बिक्री पर नोशनल कैश दे देते थे, जिससे उसी दिन दूसरा शेयर खरीदा जा सकता था। मगर दोस्तों, ये नया व्यवस्था में नोशनल कैश की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस वजह से आपको बेचने पर उसका पैसा क्रेडिट होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आप कोई शेयर खरीद सकेंगे। अन्यथा आपको अपने अकाउंट को शेयर प्लेज कर मार्जिन छुटानी होगी। ब्रोकरिंग हाउस नए सिस्टम का क्यों विरोध कर रहे हैं? ब्रोकरिंग हाउस का चिंता है कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट और उनके खुद के टर्नओवर कम होने की। उन्हें लग रहा है कि डेली टर्नओवर 20% से 30% कम हो जाएगा। क्लाइंट्स को अपने अकाउंट में शेयर मार्जिन बनाकर रखनी होगी और इससे उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। उनका रिस्क लेने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इस बदलाव से न केवल ब्रोकर्स को बल्कि सरकार को भी नुकसान होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी के तौर पर सरकार को मिलने वाले राजस्व भी कम होगा। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि ये नया मार्जिन का सिस्टम कैसा होगा ये मैं आपको समझा पाया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और मैं ऐसा वीडियो लाता हूँ एक हफ्ते में 2-3 बार, तो अगर लगता है आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा कोई नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।